नेस्ले एक बार फिर से कंट्रोवर्सीज में है। आपको याद होगा पहले नेस्ले के प्रोडक्ट मैगी को लेकर भी विवाद हुआ था। अब नेस्ले के एक और प्रोडक्ट को लेकर खबरें सामने आई हैं, जिसका असर नेस्ले के शेयर्स पर भी देखने को मिला। दरअसल एफएमसीजी कंपनी नेस्ले के बेबी फूड्स प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा शुगर मिलने की बात सामने आई है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इसकी जाँच कराने की बात कही। स्विट्जरलैंड की पब्लिक आई और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नेस्ले भारत समेत एशिया और अफ्रीका के देशों में बिकने वाले बच्चों के दूध और सेरेलेक जैसे फूड प्रोडक्ट्स में एक्स्ट्रा शुगर और शहद मिलाती है एज कम्पेयर टू यूरोप। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद नेस्ले इंडिया का शेयर 3% तक गिर गया था। इससे कंपनी का मार्केट वैल्यू 8,137.49 करोड़ से गिरकर 2.37 लाख करोड़ रह गया था। स्टॉक एक्सचेंजेस बीएसई, एनएसई ने भी कंपनी से इस मामले पर सफाई मांगी थी। इसके बाद नेस्ले ने मामले पर सफाई स्टॉक एक्सचेंजेस को दी, जिसमें कंपनी ने कहा कि बेबी फूड हाईली कंट्रोल्ड कैटेगरी में आते हैं। हम जहां भी काम करते हैं वहां के स्थानीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करते हैं। इस बीच नेस्ले इंडिया ने गुरुवार को ये भी दावा किया कि उसने पिछले 5 सालों में भारत में शिशु आहार उत्पादों में चीनी में 30% तक की कमी की है। यानी कि नेस्ले ने इस चीज से इनकार नहीं किया कि वो एक्स्ट्रा शुगर नहीं मिलाता है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि चीनी में कमी करना नेस्ले इंडिया की प्रायोरिटी है। पिछले 5 सालों में उन्होंने उत्पाद के आधार पर चीनी में 30% तक की कमी की है। भारत सरकार ने भी अब इस मामले में संज्ञान लिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने कहा कि पब्लिक आई एंड इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क की रिपोर्ट के आरोपों की जांच की जाएगी। FSSAI ने कहा कि इसे वैज्ञानिक पैनल के सामने रखा जाएगा। बेबी आई एंड इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में बिकने वाले 6 महीने तक के बच्चों के लिए गेहूं से बने तकरीबन सभी बेबी फूड प्रोडक्ट्स में पर कटोरी यानी कि एक सर्विंग में एवरेज 4 ग्राम शुगर की क्वांटिटी पाई गई। पब्लिक आई ने इन देशों में कंपनी के 150 प्रोडक्ट्स की जांच बेल्जियम के लैब में की थी। सबसे ज्यादा फिलीपींस में एक सर्विंग में 7.3 ग्राम शुगर मिली। वहीं नाइजीरिया में 6.8 ग्राम, सेनेगल में 5.9 ग्राम शुगर बेबी फूड्स में देखने को मिली। इसके अलावा 15 में से 7 देशों ने प्रोडक्ट के लेवल पर शुगर होने की जानकारी ही नहीं दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेस्ले भारत में करीब सभी बेबी सेरेलेक प्रोडक्ट्स में हर एक सर्विंग में एवरेज 3 ग्राम शुगर मिलाती है। वहीं 6 महीने से 24 महीने तक के बच्चे के लिए बिकने वाले 100 ग्राम सेरेलेक में टोटल 24 ग्राम शुगर की क्वांटिटी होती है। रिपोर्ट में नेस्ले पर यह आरोप लगाया गया कि नेस्ले अपने प्रोडक्ट्स में मौजूद विटामिन, मिनरल्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को प्रमुखता से उजागर करती है, यानी कि पैकेट पर ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। लेकिन शुगर मिक्स करने के मामले में कंपनी ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो उसकी पैकेजिंग पर मेंशन नहीं है। लेकिन अब बात ये आती है कि एक्स्ट्रा शुगर मिलाना इतना ज्यादा क्यों सीरियस मैटर बन गया है। WHO की गाइडलाइन के मुताबिक 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भोजन में कोई शुगर या मीठे पदार्थ का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 6 महीने तक बच्चे सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और उसके बाद 2 से 3 साल तक WHO की गाइडलाइन ये कहती है कि उनको इस तरीके की एक्स्ट्रा शुगर के प्रोडक्ट्स नहीं देने चाहिए, नहीं तो उन्हें आगे जाके प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं कि भारत में शुगर को लेकर क्या कुछ पैरामीटर्स हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बेबी फूड्स में एक्स्ट्रा शुगर की मात्रा को लेकर कोई भी अपर लिमिट नहीं है। ऐसी कोई भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस इसके लिए नहीं बनी हुई है। इसे देखने वाली संस्था सिर्फ प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन सी, डी, आयरन और जिंक जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरतें बताती हैं। शुगर को लेकर कोई भी गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन WHO की गाइडलाइन ये कहती है कि अगर बच्चा 2 या 3 साल की उम्र का है या उससे कम का है तो उसके फूड में कोई भी एक्स्ट्रा शुगर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आने वाले टाइम में बच्चे के लिए खतरनाक होती है। भारतीय नियमों के मुताबिक अनाज वाले बेबी फूड्स में कॉर्न सिरप और माल्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट सोर्स के तौर पर सुक्रोज और फ्रुक्टोज की इस्तेमाल होता है, बशर्ते इनकी मात्रा कार्बोहाइड्रेट के 20% से कम हो। लेकिन अब इसको लेकर थोड़ा बवाल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि नेस्ले फर्क कर रहा है एशिया और यूरोप में, क्योंकि इस तरह के न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेचे जाने वाले पाउडर मिल्क नीडो में पर बॉटल एवरेज 2 ग्राम शुगर मिला।
दूसरी तरफ नेस्ले के अपने देश स्विट्जरलैंड या जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे यूरोपियन कंट्रीज में बिकने वाले इन्हीं प्रोडक्ट्स में शुगर नहीं थी। तो एशिया और यूरोप के बीच में इस तरीके का फर्क किया गया, जो ये दिखाता है कि यहाँ के बच्चे वो थोड़ा डिफरेंट हैं यूरोप के बच्चों से। क्या नेस्ले ये दिखाने की कोशिश कर रही थी? अब आपको हम ये बताते हैं कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अगर एक्स्ट्रा शुगर बच्चों को दिया जाता है। अगर एक्स्ट्रा एडेड शुगर जिसे हम बोलते हैं, जैसे सिरप हो गया, कुछ भी हो गया, एक्स्ट्रा शुगर अगर दिया जाता है तो इससे आगे चल के हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, डायबिटीज हो सकती है, अल्जाइमर का खतरा हो सकता है, दांतों में कैविटीज की समस्या हो सकती है। चीनी का असर मेंटल हेल्थ पर पड़ता है, इससे यादाश्त पर बुरा असर पड़ता है। चीनी खाने से व्हाइट ब्लड सेल्स 50% तक कमजोर होते हैं, इससे इम्यूनिटी वीक हो जाती है। नॉन अल्कोहल फैटी लीवर की समस्या हो सकती है, इससे लिवर में फैट स्टोर होता है। ओबेसिटी भी आप इस तरीके से देखेंगे, अगर एडेड शुगर लेते हैं तो ओबेसिटी की समस्या भी बच्चों में हो सकती है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से नेस्ले एक बार फिर से जांच के घेरों में आ गई है। पहले भी कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेकर पहले भी कंट्रोवर्सीज हुई है और अब इसके बेबी फूड प्रोडक्ट्स को लेकर कंट्रोवर्सीज हो रही है, जिसके बाद नेस्ले इंडिया का जो शेयर है वो भी तकरीबन डाउन हो गया था। ऑल्दो आज उसमें थोड़ा सा जंप देखने को मिला है एज कम्पेयर टू येस्टरडे, लेकिन स्टिल नेस्ले को लेकर इस तरीके की कंट्रोवर्सीज हैं। आपको क्या लगता है, क्या जांच होनी चाहिए एडेड शुगर को लेकर? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।